जो देश के बहुसंख्यक समाज के व्यक्ति के जो बच्चे के जो हकमारी हो रही है, उस हकमारी को रोकने के लिए जो हथकंडे अपनाए जाते हैं, या दलाल मीडिया कहते हैं, गोदी मीडिया कहते हैं, इस बात को कभी प्रमुखता से नहीं लिया। क्योंकि अगर ले लेगा तो जो यहाँ के बनिया ब्राह्मण का सरकार चलता है और उसकी आबादी बहुत लिमिटेड में है, उनके बच्चे रुक जाएंगे और हमारे बच्चे आना शुरू हो जाएंगे। जो हम लोग कार्यक्रम करते हैं पिछले 5 साल से इस सरकार से मांगने का कार्यक्रम किया है, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आपने बताया कई साथी हमारे अलग अलग जो हकमारी हो रही है, जो देश के बहुसंख्यक समाज के व्यक्ति के जो बच्चे के जो हकमारी हो रही है, उस हकमारी को रोकने के लिए जो हथकंडे अपनाए जाते हैं, उसमें से जिस प्रदेश में हम लोग बैठे हैं उस प्रदेश में भी एक हथकंडा है जिसका नाम है 1993 डोमिसाइल। जब से मंडल आया तो कमंडल वालों ने क्या किया, मंडल हमारे बुद्धिजीवी बाबा साहब के द्वारा संविधान में लिखित वर्डों के साथ उन्होंने मंडल कमीशन का गठन करके जो बहुसंख्यक समाज के लोगों के बच्चे के लिए जो हर क्षेत्र में बढ़ाने के लिए जो दिया गया, उसमें से ये कमंडलधारियों ने कैसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें दिल्ली भी एक जगह है जहां पे हम सब कमेरे वर्ग आए हैं और यहाँ के बच्चे को पढ़ाने लिखाने, हॉस्पिटल या शिक्षण संस्थान से नौकरी पेशों में कैसे एकलव्य का टूल अख्तियार किया हुआ है, उसके बारे में इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे। जैसा कि देख रहे हैं कि बी द पीपल हमारा संगठन 2019 से कार्यरत है। बी द पीपल संविधान का पहला 3 शब्द है और इसको हम लोग WTP के नाम से भी जानते हैं। आप लोग सब अवेयर हैं। ये दुर्भाग्य है, जैसा कि आपने देखा कि मीडिया के लोग में भी हमारी चीजें को, हमारे आवाज को मीडिया के लोग, बड़े मीडिया के लोग नहीं करते। इसलिए आभारी हूँ आप सभी का कि आप लोग जन जन तक पहुंचाने का इस आवाज को, और जो भी इस आवाज को सुनेंगे वो अपने जो प्रतिनिधित्व करने के लिए जो हमारे MP के लोग अभी आने वाले चुनावी फेस में चल रहा है, जो हम लोग का एक मैसेज है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कार्यक्रम बड़े बड़े करते रहे हैं, रामलीला मैदान में करते रहे। अब हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस सरकार की तरफ एक आवाज देने के प्रयास है, और ये आवाज चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास है कि हम लोग के लिए जो चुनावी मुद्दे ये बनाएंगे उसी के साथ हम लोग समर्थन भी करेंगे। अन्यथा जो हमारे इस मुद्दे को नहीं बनाएगा मुद्दा, हम उनको समर्थन भी नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग कि डोमिसाइल इट इज इम्पोर्टेंट। क्या ये इम्पोर्टेंट है? मैं मानता हूं कि है। क्यों है? क्योंकि किसी भी देश और राष्ट्र का नागरिकता के लिए, जगह के लिए प्रमाणित करने के लिए एक प्रमुख चीज है। लेकिन इसके अंदर जो हमारे पास 1993 का जो बैरिकेडिंग दी गई है कि आपके बच्चे को तभी आपको शिक्षण संस्थान में लिया जाएगा या नौकरी पेशे में लिया जाएगा जब आपके उनके पेरेंट 1993 से पहले आपको दिखाना होगा। तो इसलिए अब जैसे ब्यूरोक्रेसी इज अ मेजर पिलर ऑफ द पावर में क्या है, लेकिन हमारे यहाँ के लोग पावर में कैसे आएंगे जब 1993 का डोमिसाइल आप जोड़िए गणित और आज 2024 में है, अमृतकाल हमारे साथी ने बताया, तो उस हिसाब से जो पिलर ऑफ पावर है वो ब्यूरोक्रेसी है। शिक्षा से जाएगा, आरक्षण के थ्रू जाएगा, बच्चे को डोमिसाइल से जाएगा, यहाँ के प्रदेश है, यहाँ के हर क्षेत्र में है जो कि लोगों की भागीदारी मिलने की बात हो रही है। एंट्री, एक्सेस, नॉलेज, गाइडेंस, ये सर। नेक्स्ट जेन, हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, घर किसको मिलेगा? जो यहाँ के रेजिडेंट होंगे। बिहार वाले को तो नहीं मिलेंगे, पंजाब वाले को भी नहीं मिलेंगे। तो ये सारे चीज कहीं न कहीं एक हथकंडा है। आपके बच्चे बढ़िया कैसे रहन सहन बनाएंगे जब आपके परिवार के लोग अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, अच्छे शिक्षण होगा, अच्छे नौकरी मिलेगा, आप ही के शहर में मिलेगा, तो रोजमर्रा की जिंदगी आपके साथ परिवार के साथ होगा ना जी। 1000 एम्प्लॉय पर ईयर रिक्रूट होता है, लेकिन
डोमिसाइल के वजह से 1993 में हमारे पेरेंट्स नहीं आए, उसके वजह से, या मैं नहीं आया उसके वजह से मेरे बच्चे को जो दिल्ली सरकार की पठन पाठन है या नौकरी की बात है, वहां पे आपके अधिकार को हनन किया जाता है। एक टूल है जो कि मंडल कमीशन की बात करें या आरक्षण की बात करें, वो भी एक पार्ट है कि आपको रोका जाएगा 93 के नाम से। नेक्स्ट करिएगा, कट क्लब हैंड्स। जैसा कि मैं पहले भी बोलते आ रहा हूँ कि एक क्लब को ट्रेनिंग नहीं दिया गुरु द्रोणाचार्य ने, लेकिन फिर भी उसका अंगूठा काटा गया। और ये जितने भी हथकंडे हैं वो सब अंगूठे काटने का बराबर ही है। इन नेम ऑफ द एम्प्लॉयमेंट फॉर लोकल, जैसा कि मैंने बोला कि स्टेट में हमें नौकरी चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, तो हमें नहीं मिल पाता है। ये स्लाइड को पूरा फोकस करके आप लोग को दिखाना है। जो हमारा नारद मीडिया है वो भी कभी भी साइलेंट रहेगा। भाई साहब एक जरा इसको अभी रोक दो अभी 5 मिनट रोक दीजिए उसको। आप रुको। जो नारद मीडिया जिसको हम लोग कहते हैं या दलाल मीडिया कहते हैं, गोदी मीडिया कहते हैं, इस बात को कभी प्रमुखता से नहीं लिया, क्योंकि अगर ले लेगा तो जो यहाँ के बनिया ब्राह्मण का सरकार चलता है और उसकी आबादी बहुत लिमिटेड में है, उनके बच्चे रुक जाएंगे और हमारे बच्चे आना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट में बहुत सारे चीजें मैं बताऊंगा। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं कि 10% आरक्षण बहुसंख्यक समाज को कितने जद्दोजहद करने के बाद आरक्षण प्राप्त हुआ, और 10% ब्राह्मण समाज के अपर क्लास के लोगों को तुरंत रातों रात मिल गया। उसमें आप देखिए यहाँ पे क्या है, जो हम लोग EWS कोटा कहते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, तो उसमें क्या किया गया है, उसमें कोई बैरिकेटिंग नहीं है 1993 से। अगर तमिलनाडु का अगर कोई ब्राह्मण भूमिहार आ जाता है तो उसको किसी भी तरह की बैरिकेटिंग नहीं दिया गया, सिर्फ उस जगह का होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, उसके लिए कोई 1993 का विरोध नहीं है। ये फैक्ट्स डाटा है, ये कोई चोरी किया इधर उधर किसी लिखा हुआ ये मनगढ़ंत बातें नहीं है। बनिया राजस्थान का हो या चाहे ब्राह्मण तमिलनाडु का हो या भूमिहार बिहार का हो, किसी भी स्टेट का बच्चा अगर यहाँ पे आता है और डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं रहता है तो भी उसके बेटा को स्कूल में एजुकेशन मिल जाता है, चाहे वो प्राइवेट हो या चाहे सरकारी हो, शिक्षण संस्थान, हॉस्पिटल में नौकरी हो या अन्य जगह हो, जहाँ डोमिसाइल, जहाँ समझिए कि डोमिसाइल की बात कर रहा हूँ, कहीं न कहीं कितने सारे DU में एडमिशन हो रहे हैं, तो तमाम जगह पे OBC SC ST वाले के लिए ही सिर्फ ऐसा है। इसलिए हम लोग का मांग है सरकार से कि जो भी इसमें सेंट्रल का भी अधिकार है, दिल्ली सरकार का भी है, तो दिल्ली सरकार के भी मैं कान तक आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि अगर आप लोग ने 93 का बैरिकेटिंग नहीं हटाया तो मैं आपके सरकार के पक्ष में मत अपना नहीं प्रयोग करूंगा। डोमिसाइल ओरिजिनल दिल्ली SC ST OBC लिस्ट, इसके अंदर लिस्ट भी मांगा जाता है कि इसमें है कि नहीं, आपके कास्ट दिल्ली के अंतर्गत है कि नहीं। कई सारे केस अभी हमारे पास आए हैं जो कि कहते हैं कि हमारा नाम ही यहाँ पे नहीं है, हमारे समाज का नाम ही नहीं है, तो ऐसे लोगों को भी रोका जाता है। ह्यूज इंक्रीज इन प्री आउटसोर्सिंग VS पोस्ट आउटसोर्सिंग पोजीशन, हु आर ठेकेदार, कौन ठेकेदारी लेगा, किसके साथ हम लोग चलेंगे। जस्टिफिकेशन फॉर डोमिसाइल, किसी तरह का जस्टिफिकेशन देंगे, जैसा कि मैंने EWS के बारे में बात किया, उसी तरह से NST दिल्ली ये सिटी ऑफ माइग्रेशन, हम लोग जैसा कि पहले वर्ड में बोला कि हम लोग बाहर से माइग्रेट होकर के यहाँ पे इस प्रदेश पे आए। 10 साल पहले हमने शादी की, हमारे बच्चे हुए, पढ़ने लायक हुए, लेकिन अगर आप आरक्षण की बात करेंगे तो उस आरक्षण से रोकने के लिए एक 1993 का डोमिसाइल प्रूफ का डिमांड होगा और उसकी वजह से आपका कट जाएगा। देखिए 1911 अनाउंस्ड एज ए नेशनल कैपिटल, इसकी जो क्रिएशन हुई 1911 में किया गया। 1931 में कैपिटल शिफ्ट हुई यहाँ, जो इसका कैपिटल पहले कलकत्ता था, हुआ करता था। 1947 में पार्टीशन हुआ और माइग्रेशन। नेक्स्ट हम लोग आंकड़ा में भी जाएंगे। ये देखिए आंकड़ा है कि हम लोग जस्टिफिकेशन के लिए 1901 में 4.06 लाख में यहाँ की आबादी थी, जहाँ पे हम लोग का दिल्ली लेके जो
10 वर्षों की जो डाटा है उसमें कुछ भी नहीं था। और नीचे तक देखिए 2011 में 167.88 लाख यानी 1,67,00,000 हो गया। और इसमें अंदर जो ग्रोथ की जो रेट है वो मात्र 26.83 लाख का है परसेंट का है, जबकि इंडिया ग्रोथ हमारा 17.7% का है। ये नहीं कोई जस्टिफिकेशन है तो मिसाइल का क्राइटेरिया का नहीं है। तो ये हम लोग का कई बार सीएम को भी हम लोग ने ज्ञापन दिया और जो एप्लेट अथॉरिटी है उनको भी मैंने दिया। माइग्रेशन इज इट लिमिटेड टू कास्ट कैटेगरी क्या है? जॉब्स, स्कूल एडमिशन स्कीम, प्री 1993 डोमिसाइल्स, कास्ट इन दिल्ली लिस्ट। 2-3 चीजें हैं कि एक तो 1993 के पहले आपको आना पड़ेगा, आए हैं कि नहीं आए आपके पेरेंट्स लोग, कोई एक वोटर आईडी मांगेगा, राशन कार्ड मांगेगा, LIC जैसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। और जिसने कोई आदमी गलती से LIC वगैरह या कोई भी नहीं है उसके बच्चे को यहाँ पे इन सब जगह पे नहीं मिलेगा। वाई प्री 1993 डोमिसाइल, जैसा कि मैं पहले बता दिया कि डोमिसाइल क्यों पाए, घटाओ इसे 5 साल करो, 10 साल करो, बर्थ सर्टिफिकेट देखो, कुछ तो देखो। जब हम यही शादी मैरिज सर्टिफिकेट देखो कि उसका पेरेंट्स का मैरिज कहाँ हुआ, शादी कार्ड क्या था। आप जब मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं या बाहर जाते हैं तो देखते हैं जी कि फल्ला फल्ला से शादी हुआ कि नहीं हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ। तो इसमें क्यों नहीं हम लोग करते? देखो EWD नोट रिक्वायर्ड, पहले ही मैंने बता दिया। हैसल्स, हरासमेंट और रेंट सीकिंग, रेंट एग्रीमेंट, दुनियादारी सारी चीजें इसके अंदर मांग रहे हैं। डबल स्टैंडर्ड जो हम लोग जी रहे हैं, जो हथियार लगाया गया, जो टूल लगाया गया, उसको डबल स्टैंडर्ड का नाम हम लोग ने दिया है। आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ। आर्टिकल 19 जी राइट टू प्रोफेशन एनीवेयर इन कंट्री वायलेटेड फॉर रिजर्व कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी के लिए एक वायलेशन है, रूल तोड़ने का काम करता है, जो कि उसमें भी मेंशन भी है आर्टिकल 19 में। और 1993 डबल पनिशमेंट, ये तो और बहुत बड़ा पनिशमेंट देने वाली बात है मात्र ओबीसी के लोगों के लिए। क्रिएट्स, SC ST इंक्लूड है उसमें, क्रिएट्स डिवाइड्स अमंग्स ए कैटेगरी, उसमें भी कैटेगराइज कर दिया गया। और कई सारे कमेटियां बना दी गई। सेंट्रल गवर्नमेंट ये पारित करने जा रही है, पूरे इंडिया में निर्धारित की जाएगी कि उसमें भी कैटेगरी दे दिया जाएगा कि किसका क्या कितना चीजें हैं, उस पर भी। नोट रिवाइज सिंस मंडल इम्प्लीमेंटेशन GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑब्लिक दिल्ली रेगुलेशन 1500 अनऑथराइज्ड कॉलोनी कट ऑफ डेट 8/1/2015। हम लोग के घर भी अवैध जगह बना हुआ है, अनऑथराइज्ड बोलते हैं। और उसमें अगर 2015 से पहले अगर नहीं है तो उसके अंदर भी तलवार लटकी हुई है। ये कहीं न कहीं जो बाहर के माइग्रेंट लोग हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार या अन्य जगह के ओबीसी के लोग हैं, उन्हीं के साथ सबसे बड़ा ये निशाना बनाया जा रहा है। कैटेगरी पोस्ट केप्ट वैकेंट, इंपैक्ट क्या पड़ेगा? कैटेगरी पोस्ट केप्ट वैकेंट सिंस डिकेड, 10 साल से जो कैटेगरी का पोस्ट है वो वैकेंट रह जाता है। उसको नोट फाउंड सुटेबल के तहत लेकर के उसको फिर अपर क्लास के लोगों को भर दिया जाता है। शॉर्टेज अफेक्ट्स क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, फील्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट जनरल कैटेगरी, लिटिगेशन में आया बहुसंख्यक कंट्री इन ब्यूरोक्रेसी हॉल्टेड, कोई ब्यूरोक्रेसी वगैरह में आप लोग नहीं आ पाएंगे। नॉलेज अवेयरनेस गाइडेंस अफेक्टेड, लाइवलीहुड एडवांस अफेक्टेड एंड ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस टू सोसाइटी। सबसे बड़े रेवेन्यू लॉस होगा, आपके बच्चे अच्छे जॉब अच्छे जगह पढ़ेंगे नहीं, अच्छे जगह नौकरी नहीं करेंगे तो आप माता पिता को क्या देंगे? प्राइवेट में जाके 10-15 हजार का नौकरी कर लेगा कॉन्ट्रैक्चुअल वाला, जो कि हम लोग का डिमांड है कि कॉन्ट्रैक्ट भी हटाना चाहिए। वे फॉरवर्ड, यू केम yesterday, I came today. City either belongs to you, me or none. कोई भी आ सकता, कोई भी जा सकता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्गेनाइज अवेयरनेस इवेंट, आप लोग एक पार्ट को ये अवेयरनेस का, जो ये बात जन जन तक जाए कि डबल स्टैंडर्ड दिल्ली सरकार या भारत सरकार के GOI के अनुसार ये सरकार को नहीं चलानी चाहिए। जो मूलभूत सुविधाएं आप कॉलोनी में देते हैं उसी तरह से
मूलभूत सुविधाएं के पार्ट बना करके डोमिसाइल, अगर किसी का घर है, किसी का नौकरी है या कोई बर्थ सर्टिफिकेट है, तो उसी के अनुसार भी हम लोग को गैलेक्सी सोशल पॉलिटिकल लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस बहुसंख्यक एमपी स्पीक्स इन पार्लियामेंट फोरम कैबिनेट, ये लोग भी हम लोग जब आने वाले टाइम में दिल्ली के अंदर चुनाव भी होने वाला है या अन्य जगह भी होगा, क्योंकि यूपी बिहार या सारे सिटीज के यहाँ लोग, सारे स्टेट के लोग हैं, हर जगह अपने अपने प्रतिनिधित्व के लिए जो वोट मांगने जाते हैं उनको बताएं कि क्या आप इस मुद्दा को उठाएंगे। कई सारे मुद्दा उठाया गया है, जैसे आपको बता दूं कि सैनिक स्कूल में भी कोई रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं था, नवोदय विद्यालय में नहीं था। ये वी द पीपल टीम और आप लोग के माध्यम से ही ये सफल प्रयास हुआ है और इन लोग को हम लोग ने रिप्रेजेंटेशन दे करके इसमें सफलता भी ली है, यही पार्लियामेंट के लोगों के साथ।